हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इन क्वेश्चंस का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द आफ्टर द टीचर्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन क्लास स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टीचर एक प्रॉब्लम को क्लास में सॉल्व करता है, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर विल पनिश द क्लास, क्लास को पनिश करना चाहिए, विल नॉट सॉल्व एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अगेन, समस्या का समाधान और व्याख्या दोबारा नहीं करना चाहिए, विल एक्सप्लेन वंस अगेन बाय इन्वॉल्विंग द होल क्लास, पूरी क्लास को शामिल करके एक बार फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, विल एक्सप्लेन वंस अगेन बाय इन्वॉल्विंग अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, कक्षा के कुछ छात्रों को शामिल करके एक बार फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विल एक्सप्लेन वंस अगेन बाय इन्वॉल्विंग द होल क्लास। प्रॉब्लम को एक बार फिर से पूरी क्लास को समझाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, पूरी क्लास को शामिल करके एक बार फिर से समझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is a very useful principle of learning is that a new response is strengthened by। सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रतिक्रिया को इसके द्वारा मजबूत किया जाता है। ऑप्शन आर रीइंफोर्समेंट के द्वारा, डिस्क्रिमिनेट स्टिमुलस के द्वारा, भेदभावपूर्ण उत्तेजना के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा या फिर बायोफीडबैक के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रीइंफोर्समेंट के द्वारा। अ वेरी यूजफुल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दैट अ न्यू रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड बाय reinforcement। Option number A is the correct। Next question is the education system of any country can be made more effective by। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन आर चेंजिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली, केवल शिक्षा का माध्यम बदलना, डिफाइनिंग सुटेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओनली, केवल उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना, एम्प्लॉइंग द ट्रेंड टीचर्स ओनली, केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजित करना, या नन इज करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। इस इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is the teaching of concept is one of the basic function of a teacher. The student learn and remember a concept better if। अवधारणाओं को पढ़ाना एक शिक्षक के मूल कार्यों में से एक है। छात्र किसी अवधारणा को बेहतर ढंग से सीखते और याद रखते हैं यदि ऑप्शन था द टीचर एक्सप्लेन द कंटेंट कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, अगर टीचर कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाता है, मेक अ क्लियर एट्रीब्यूट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स की जो है वह स्पष्ट विशेषता बताता है, किसी अवधारणा की क्लियर स्पष्ट विशेषताएं बताता है, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, उपरोक्त सभी सही हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, all of the above are correct। Teaching of concept is one of the basic function of a teacher। The student learn and remember a concept better if टीचर जो है कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स प्रोवाइड करवाता है, और किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वह उस कॉन्सेप्ट की स्पष्ट विशेषताएं बताता है। ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वह करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस इफ। उचित शिक्षा तभी हो सकती है जब ऑप्शन आर द स्टूडेंट्स आर गिवन स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स, जब छात्रों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाती है, स्टूडेंट्स आर मेड कंफर्टेबल एंड आर फ्री फ्रॉम वरीज एंड एंग्जाइटी, छात्रों को सहज बनाया जाता है और वे चिंताओं और चिंता से मुक्त होते हैं, स्टूडेंट्स आर टॉट व्हाट दे वांट, छात्रों को वही सिखाया जाता है जो वे चाहते हैं, स्टूडेंट्स आर गिवन टेस्ट रेगुलरली, छात्रों को नियमित रूप से परीक्षण दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। प्रॉपर लर्निंग तभी हो सकती है जब छात्रों को सहज बनाया जाता है और वे चिंताओं से मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
Next question is the in order to promote moral values among children, it is necessary that teachers should. बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक ऑप्शन आर सेट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल बिहेवियर themselves स्वयं नैतिक आचरण का उदाहरण स्थापित करें. आस्क द पेरेंट्स टू टीच मॉरल वैल्यूज टू देयर वार्ड्स. माता पिता से अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने के लिए कहें. आस्क स्टूडेंट टू फॉलो द पाथ शोन बाय ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स. छात्रों को महान आध्यात्मिक नेताओं द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए कहें. टीच मॉरल वैल्यूज टू स्टूडेंट रेगुलरली. छात्रों को नियमित रूप से नैतिक मूल्य सिखाएं. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. सेट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल बिहेवियर दमसेल्व्स. बच्चों को नैतिक मूल्यों बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को एक एग्जाम्पल जो है उन्हें देना चाहिए. स्वयं नैतिक आचरण का उदाहरण स्थापित करना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 इज द हुज फिलॉसफी रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल. किसके दर्शन के परिणाम स्वरूप प्रगतिशील विद्यालय की स्थापना हुई. ऑप्शन आर जॉन डेवे, जॉन लॉके, रूसो या फिर महात्मा गांधी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवे. जॉन डेवी ने जो है वह प्रगतिशील विद्यालय की स्थापना हुई थी. इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वह प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना हुई थी. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ. शिक्षा में प्रकृतिवाद की एक प्रणाली है. प्रकृतिवाद किससे रिलेटेड है. प्रकृतिवाद में किस से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है. ऑप्शन आर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू साइंस. विज्ञान के अनुसार शिक्षा दी जाती है. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर. प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाती है. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. पर्यावरण के अनुसार शिक्षा दी जाती है. या फिर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर. भौतिक प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाती है. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर. जिसमें नेचर की एजुकेशन दी जाती है. नेचर से रिलेटेड एजुकेशन जो है वह दी जाती है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हु सेड दिस वर्ड. नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है. यह शब्द किसने कहे थे. ऑप्शन सर वुडवर्थ ने, जॉन मेल्टन ने, जॉन डेवी ने या फिर जॉन लॉके ने. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. वुडवर्थ ने यह वर्ड कहे थे. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. यह वर्ड जो है वह वुडवर्थ ने कहे थे. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस आर. सीखने की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है. ऑप्शन आर लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. अनुभव से सीखना परिणाम देता है. एट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस आर मोटिवेशन एंड गोल सीकिंग डिज़ायर. सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा होती है. लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. सीखना ज्ञान का अधिग्रहण है. या फिर नन ऑफ द अबव. निम्नलिखित में से कोई भी सही नहीं है. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. The most important characteristic of learning processes are at the heart of learning process are motivation and goal seeking desire. सीखने की प्रक्रिया में केंद्र में प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Next question is the intelligence is the aggregate activity of the individual to act purposefully, thinking rationally and dealing effectively with the environment. Who said this? बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की समग्र गतिविधि है. यह किसने कहा था. ऑप्शन आर एल.एम. टमन ने, डी.ओ. हैब ने, ब्रेक्स नाइट ने या फिर वेमॉन ने. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. यह ब्रेक्स नाइट ने कहा था. ऑप्शन नंबर सी is the correct answer. Intelligence is the aggregate activity of the individual to act purposefully, thinking rationally and dealing effectively with the environment. यह ब्रेक्स नाइट ने कहा था. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम इज टू. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है. ऑप्शन आर डेवलप एबिलिटीज इन द लर्नर्स टू रीड, राइट एंड कंप्यूट. शिक्षार्थियों में पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता विकसित करना. रेज द फंक्शनल कैपेबिलिटीज इन द लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ. शिक्षार्थियों में उनके व्यक्तिगत
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना, creative awareness about the benefits they can draw from various schemes of socio-economic development, सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं से उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑल द अबव आर करेक्ट, उपरोक्त में से सभी सही है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हैं। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम इज़ जो शिक्षार्थियों में पढ़ने लिखने और गणना की क्षमता का विकास करना, यह भी रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव था। शिक्षार्थियों को उनके व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव था। और नेक्स्ट जो आ जाता है वह है सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं से उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना, यह भी रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव था। तो तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वह रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अ सिस्टम ऑफ टीचर इवैल्यूएशन विल बी डेवलप्ड विच शुड बी बेस्ड ऑन NEP NPE 1986 के अनुसार शिक्षक मूल्यांकन की एक प्रणाली विकसित की जाएगी जो डैश पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन था ओपन, पार्टिसिपेटिव एंड डेटा बेस्ड, खुला सहभागी और डेटा आधारित, सेल्फ अप्रेजल बेस्ड, स्व मूल्यांकन आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर, या नन इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, open, participative and data based. According to NPE 1986, a system of education teacher evaluation will be developed which should be based on open, participative and data based, खुला सहभागी और डाटा आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NCERT ऑर्गेनाइजेस द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर। NCERT के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ऑप्शन आर की पर्सनल इन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन में प्रमुख कार्मिक रिसोर्स पर्सनल एंगेज इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर्स, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण में लगे संसाधन कर्मी। बोथ A एंड B आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन था वह दोनों ही सही है। NCERT ऑर्गेनाइजेस द ट्रेनिंग कोर्स फॉर की पर्सनल इन द स्कूल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स पर्सनल एंगेज इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर्स। ऑप्शन नंबर A and B are correct, both are correct. Next question is the carry no bags to school is introduced in, स्कूल में बैग न ले जाएं की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन था selected elementary schools of government sector, सरकारी क्षेत्र के चयनित प्राथमिक विद्यालय, selected primary schools ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार के चयनित प्राथमिक विद्यालय, सिलेक्टेड सेंट्रल प्राइमरी स्कूल, चयनित केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय, या फिर सिलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के चयनित प्राथमिक विद्यालय। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्टेड प्राइमरी schools of government sector carry no bags to school is introduced in selected primary schools of government sector. Option number B is the correct answer, सरकार के चयनित प्राथमिक विद्यालय। Next question is the National Council for Teacher Education was launched with the objectives of achieving, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन है प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा के मानदंडों का उचित रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा के मानकों का रखरखाव, या फिर ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सभी जो पॉइंट्स हैं वह सही हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ achieving planned and coordinated development of teacher education, proper maintenance of norms of teacher education, and maintenance of the standards of teacher education. Both the three are correct points, so all of the above are correct. Option number D is the correct. Question number 17 is the by which of the following channel provided the opportunities to youth, housewives, workers and professionals to continue education of their choice in NPE 86, निम्नलिखित में से किस माध्यम से NPE 1986 में युवाओं, गृहिणियों, श्रमिकों और
पेशेवरों को उनकी पसंद की शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल लर्निंग इन कॉलेजेस, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर टी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। मुक्त एंड दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है वह युवाओं, गृहिणी, श्रमिकों और पेशेवरों को उनकी पसंद के अकॉर्डिंग शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, या फिर डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन जो थे वह फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर एस. राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन आर द हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, या फिर हार्टोक कमेटी रिपोर्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु सेड प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। किसने कहा पौधों का विकास खेती से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। ऑप्शन है पेस्टोलॉजी ने, महात्मा गांधी ने, जॉन लॉके ने, या फिर रूसो ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पौधों का विकास जो है खेती से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज द ह्यूरिस्टिक मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन आर आर्मस्ट्रॉन्ग, बैडन पॉवेल, फ्रॉबेल, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, heuristic method was introduced by Baden-Powell. D is the correct. Next question is to achieve the concentration of attention of the children we use. बच्चों का ध्यान एकाग्र करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, टू रिमूव कॉजेज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन ध्यान की कमी के कारणों को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। टू अचीव द कंसंट्रेशन ऑफ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन वी यूज़। बच्चों का ध्यान एकाग्र करने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू उनको सिखाते हैं और ध्यान की कमी के कारणों को दूर करते हैं जिससे उनका जो अटेंशन है वह क्लास में बना रहे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जर्वेशन मीन्स। अवलोकन का अर्थ है ऑब्जर्वेंस, कीन स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सेपरेटिंग इट्स वेरियस एलिमेंट। किसी वस्तु के विभिन्न तत्वों को अलग करने के बाद उसका गहन अध्ययन और विश्लेषण। टू एग्जामिन जांच करना, या फिर नन कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, टू एग्जामिन। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू एग्जामिन जांच करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय। शिक्षण की खोज पद्धति को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है प्ले एक्टिविटीज़ खेल गतिविधियाँ, रोट लर्निंग रटना, इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट स्वतंत्र अध्ययन परियोजनाएं, या फिर द ओपन टेक्स्ट बुक लेसन खुला पाठ्यपुस्तक पाठ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, independent study project. The discovery method of teaching is best exemplified by independent study project. स्वतंत्र अध्ययन परियोजनाएं जिसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स आर मोस्ट लाइकली टू प्ले एन इंटेलिजेंट रोल इन करिकुलम इम्प्रूवमेंट व्हेन दे। शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सुधार में बुद्धिमान भूमिका निभाने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब वे। ऑप्शन है इम्प्लीमेंट न्यू कोर्सेज ऑफ स्टडी प्रिपेयर्ड बाय वेल क्वालिफाइड सुपरवाइजर। सुयोग्य पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार किए गए अध्ययन के लिए के नए पाठ्यक्रमों को लागू करना। डिवाइस देयर ओन करिकुलम फॉर देयर क्लास। अपनी कक्षा के लिए अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार करना। पार्टिसिपेट विद अदर स्टाफ मेंबर्स इन डिवाइसिंग द करिकुलम फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भाग लेना। यूटिलाइज द लेटेस्ट टेक्स्ट बुक एज द बेसिस फॉर व्हाट दे टीच। वे जो पढ़ाते हैं उसके आधार के रूप में नवीनतम पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी।
पार्टिसिपेट विद अदर स्टाफ मेंबर्स इन डिवाइसिंग द करिकुलम ऑफ द स्कूल। स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भाग लेना। टीचर्स आर मोस्ट लाइकली टू प्ले एन इंटेलिजेंट रोल इन करिकुलम इम्प्रूवमेंट व्हेन दे पार्टिसिपेट विद अदर स्टाफ मेंबर इन डिवाइसिंग द करिकुलम फॉर द स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए 25 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।